चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। 82वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी बोले, देश के विकास में राज्यों की अहम भागीदारी। कश्मीर पर भारत की पाकिस्तान को 2 टूक। यूएनएससी में बोला, भारत आतंकवाद के खिलाफ जारी रखेंगे अभियान। फिर शिक्षा पर पड़ी प्रदूषण की मार। दिल्ली एनसीआर में स्कूल कॉलेज अगले आदेश तक बंद, केवल ऑनलाइन मोड पर होगी क्लास की अनुमति। 19 नवंबर को मनाई जाएगी देव दीपावली। 15 लाख दियों से जगमग होगी काशी। हॉट एयर बैलून से निहारिए छठा। यूपी में विधानसभा चुनाव से पहले सपा को लगा बड़ा झटका। राम निरंजन समेत 4 एमएलसी भाजपा में हुए शामिल। शिवराज सरकार का फैसला, वैक्सीन नहीं लगवाने वाले लोगों का सरकारी राशन होगा बंद। 19 नवंबर को झांसी के दौरे पर जाएंगे पीएम मोदी। राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व में होंगे शामिल। भारत फ्रांस की आतंकवाद रोधी बैठक। अल कायदा, आईएसआई सहित कई संगठनों के खिलाफ कार्रवाई करने पर दिया जोर। देश में पहली बार फुली वैक्सीनेट लोगों की संख्या सिंगल डोज लेने वालों से पार। अब तक 38 करोड़ 7 लाख लोगों को लगी दोनों डोज। इंडिगो फ्लाइट में केंद्रीय मंत्री भागवत कराड़ ने बचाई यात्री की जान। पीएम मोदी ने बांधे तारीफों के पुल। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू बोले, देश में डिजिटल और प्रौद्योगिकीय बदलाव के लिए निजी क्षेत्र की भागीदारी है महत्वपूर्ण। भारत में क्रिप्टो को नहीं मिलेगी करेंसी की मान्यता, संपत्ति के तौर पर मिल सकती है मंजूरी। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट ने जताई नाराजगी। 21 नवंबर को फिर होगी सुनवाई। प्रदूषण को लेकर पंजाब सरकार का सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा। पराली जलाने वाले किसानों पर 15,000 तक लगाया जुर्माना। लखीमपुर केस में सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के पूर्व जज राकेश कुमार को जांच की निगरानी के लिए किया नियुक्त। चीन में फिर फैल सकती है महामारी। वेट मार्केट से वैज्ञानिकों को मिले 18 और वायरस, इंसानों के लिए खतरनाक। भारत की आजादी के बाद अब कंगना रनौत ने महात्मा गांधी को लेकर दिया विवादित बयान। राष्ट्रपिता को बताया सत्ता का भूखा और चालाक। करतारपुर कॉरिडोर के लिए रजिस्ट्रेशन हुआ शुरू। आज रवाना होगा पहला जत्था। कोरोना टीकाकरण सर्टिफिकेट जरूरी। गहलोत सरकार ने राजस्थान में पेट्रोल पर 4 रुपए और डीजल पर 5 रुपए प्रति लीटर की कटौती की, लेकिन महंगी कर दी बिजली। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस को लगा बड़ा झटका। गुलाब नबी आजाद गुट के कई नेताओं ने सौंपा इस्तीफा। नोएडा मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने बनाया रिकॉर्ड। लॉकडाउन के बाद एक दिन में 26,000 से ज्यादा यात्रियों ने किया सफर। भारत में लगातार गिर रहा कोरोना ग्राफ। बीते 24 घंटों में 10,197 नए मामले आए सामने। एक्टिव मामले 527 दिनों में सबसे कम। शिरडी साई बाबा मंदिर में हर दिन 10,000 और श्रद्धालुओं को दर्शन करने की मिली मंजूरी। कोविड नियमों का करना होगा पालन। कॉमेडियन वीर दास के खिलाफ एफआईआर दर्ज। अमेरिका में भारत के खिलाफ आपत्तिजनक बातें करने का लगा आरोप। पीएम मोदी की तर्ज पर पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर हेलीकॉप्टर से पहुंचे अखिलेश यादव। बोले, किनारों पर बने मंडियां। भारत के पहले मत्स्य पालन इंक्यूबेटर का हुआ उद्घाटन। गुरुग्राम में बनेगा देश का पहला बिजनेस फिशरीज। पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती का मोदी सरकार पर तंज। बोली, नौजवान बेरोजगार किसान बेहाल। राजस्थान में 22 नवंबर तक मंत्रिमंडल विस्तार संभव। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट में बनी सहमति। चुनावी सर्वे यूपी में फिर होगा योगी का ही राज। कांग्रेस का सुपड़ा साफ, सपा हुई बेहाल। इंडिगो के विमान में सफर करना होगा महंगा। अब यह नया चार्ज वसूलने की तैयारी में एयरलाइन। मुख्यमंत्री गहलोत का केंद्र सरकार पर हमला। कहा, राज्यों में प्रतिस्पर्धा पैदा करने के बजाय राज्यों को करें मजबूत। सोने चांदी के भाव में आज फिर उछाल। जाने किस भाव पर बिक रहा सोना। बीजेपी नेता संगीत सोम का बयान। मदरसों में दी जाती है आतंकवाद की शिक्षा। लालच देकर कराया जाता है धर्म परिवर्तन। शेयर बाजार में गिरावट बरकरार। सेंसेक्स 143 अंक टूटकर खुला। निफ्टी भी हरे निशान पर।
मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी ने सुपरटेक ग्रुप के कई ठिकानों पर मारे छापे। जी हाँ दोस्तों, और भी बहुत बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए अब जानते हैं जो महत्वपूर्ण खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। कश्मीर पर भारत की पाकिस्तान को 2 टूक। यूएनएससी में बोला, भारत आतंकवाद के खिलाफ जारी रखेंगे अभियान। जी हां, संयुक्त राष्ट्र में एक बार फिर पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी है। भारत ने कश्मीर मुद्दे पर भारत के खिलाफ गलत प्रचार को लेकर पाकिस्तान को फटकार लगाई। यूएन में भारत की स्थायी मिशन परामर्शदाता ने कश्मीर का मुद्दा उठाने के लिए पाकिस्तान की खिंचाई करते हुए कहा कि पाक हमेशा से यूएन के प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल भारत के खिलाफ दुर्भावनापूर्ण प्रचार करने के लिए करता है। यूएन में भारत के स्थायी मिशन में परामर्शदाता डॉक्टर काजल भट्ट ने कहा कि पूरा केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख हमेशा भारत का अभिन्न और अविभाज्य हिस्सा थे। इसमें वे क्षेत्र शामिल है जो पाक के अवैध कब्जे में है। हम पाकिस्तान से अपने अवैध कब्जे वाले सभी क्षेत्रों को तुरंत खाली करने का आह्वान करते हैं। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन की काउंसलर काजल भट्ट ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कहा कि भारत पाकिस्तान सहित सभी पड़ोसी देशों के साथ सामान्य संबंध चाहता है और अगर कोई लंबित मुद्दा है तो उसे शिमला समझौते तथा लाहौर घोषणा के अनुसार द्विपक्षीय और शांतिपूर्ण तरीके से निपटाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि हालांकि कोई भी सार्थक बातचीत आतंक, शत्रुता और हिंसा से मुक्त माहौल से ही हो सकती है। इस तरह के अनुकूल माहौल बनाने की जिम्मेदारी पाकिस्तान की है। तब तक भारत सीमा पार से प्रायोजित आतंकवाद का जवाब देने के लिए दृढ़ और निर्णायक कदम उठाता रहेगा। फिर शिक्षा पर पड़ी प्रदूषण की मार। दिल्ली एनसीआर में स्कूल कॉलेज अगले आदेश तक बंद, केवल ऑनलाइन मोड पर होगी क्लास की अनुमति। जी हां, दिवाली के बाद से ही दिल्ली एनसीआर जहरीली धुंध की चादर में लिपटा हुआ नजर आ रहा है। वायु की गुणवत्ता बेहद खराब हो चुकी, लोगों का सांस लेना मुश्किल हो रहा है। वहीं चरम पर पहुंचे प्रदूषण को देखते हुए दिल्ली एनसीआर में अगले आदेश तक स्कूल कॉलेज सहित सभी शिक्षण संस्थान बंद कर दिए गए हैं और एक बार फिर से पढ़ाई ऑनलाइन मोड में जारी रखने के आदेश दिए गए। बता दें कि वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में वायु प्रदूषण संकट से निपटने के लिए दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश की सरकारों को कई निर्देश दिए। सीएक्यूएम द्वारा जारी 9 पन्नों के आदेश में एनसीआर राज्य सरकारों को स्कूल कॉलेज बंद करने के साथ ही ये भी सलाह दी गई है कि 21 नवंबर तक कम से कम 50% कर्मचारियों को घर से काम करने की अनुमति दी जाए। आयोग ने दिल्ली और एनसीआर में आने वाले राज्यों को 21 नवंबर तक क्षेत्र में सीएनडी अपशिष्ट प्रबंधन नियमों को धूल नियंत्रण मानदंडों के सख्त अनुपालन के साथ रेलवे सेवाओं, मेट्रो रेल निगम सेवाओं, हवाई अड्डों और अंतर्राज्यीय बस टर्मिनलों सहित राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधी गतिविधियों को छोड़कर निर्माण और तोड़फोड़ संबंधी सभी गतिविधियों को रोकने का निर्देश दिया। वायु प्रदूषण के बढ़ते स्तर को रोकने के लिए गैर जरूरी सामान ले जाने वाले ट्रकों का प्रवेश रविवार तक दिल्ली में प्रतिबंधित कर दिया गया। यह आदेश 21 नवंबर तक है और आगे की समीक्षा के अधीन है। 82वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी बोले, देश के विकास में राज्यों की अहम भागीदारी। जी हां, 82वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित करते हुए कहा कि देश के विकास में राज्यों की अहम भागीदारी है। पीएम मोदी ने कहा कि मेरा एक विचार वन नेशन वन लेजिस्लेटिव प्लेटफॉर्म का है, एक ऐसा पोर्टल जो न केवल हमारी संसदीय व्यवस्था को जरूरी तकनीकी बढ़ावा दे बल्कि देश की सभी लोकतांत्रिक इकाइयों को जोड़ने का भी काम करें। उन्होंने कहा कि हमारे सदन की परंपराएं और व्यवस्थाएं स्वभाव से भारतीय हो, हमारी नीतियां कानून भारतीयता के भाव को, एक भारत श्रेष्ठ भारत के संकल्प को मजबूत करने वाले हों। सबसे महत्वपूर्ण सदन में हमारा खुद का भी आचार व्यवहार भारतीय मूल्यों के हिसाब से हो। ये सब हम सबकी जिम्मेदारी है। पीएम मोदी ने कहा कि दशकों से अटकी लटकी विकास की तमाम बड़ी परियोजनाओं को पूरा करना हो। ऐसे कितने ही काम है जो देश ने बीते सालों में किए हैं, सबके प्रयास से किए हैं। बता दें कि पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में 18 नवंबर तक 2 दिन चलेगा। इस दौरान संसद व विधानमंडलों में सदन जैसे सुचारू रूप से चले, जनहित का किस तरह से ध्यान रखा जाए और सरकारों की जवाबदेही कैसे तय की जाए, इन मुद्दों पर चर्चा की जाएगी।
देश में पहली बार फुली वैक्सीनेट लोगों की संख्या सिंगल डोज लेने वालों से पार। अब तक 38 करोड़ 7 लाख लोगों को लगी दोनों डोज। जी हां, भारत में कोविड-19 के खिलाफ जारी वैक्सीनेशन अभियान के दौरान पहली बार ऐसा हुआ जब फुल वैक्सीनेट लोगों की संख्या वैक्सीन की एक डोज लेने वालों की संख्या के पार चली गई। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक देश में कुल वैक्सीनेशन का आंकड़ा 113 करोड़ के पार जा चुका, जिसमें कम से कम 75 करोड़ 54 लाख लोगों को वैक्सीन की एक डोज लगी है और 38 करोड़ 7 लाख लोगों को दोनों डोज लगाई जा चुकी। यानी सिर्फ एक डोज लगाने वाले लोगों की संख्या 37 करोड़ 47 लाख है। यह तब हुआ जब पिछले कई हफ्तों से सरकार दूसरी डोज का इंतजार कर रहे लोगों के लिए वैक्सीन सुनिश्चित करने का निर्देश दे रही है। अनुमान के मुताबिक भारत में 94 करोड़ वयस्क आबादी को वैक्सीन लगाई जानी है। अब तक हुए वैक्सीनेशन के हिसाब से 40.3% लोगों को दोनों डोज लगाई जा चुकी है। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक बीते दिन देश भर में 61,21,626 वैक्सीन की डोज लगाई गई, जिसमें पहली डोज लगवाने वालों की संख्या 18,48,000 और दूसरी डोज लगाने वालों की संख्या 42,72,000 थी। आपको बता दें कि भारत सरकार ने इस साल के अंत तक सभी योग्य आबादी को वैक्सीनेट करने का लक्ष्य रखा है, इसलिए राज्यों से टीकाकरण अभियान तेज करने पर जोर दिया है। दिन भर की ताजा खबरें सोशल मीडिया पर पाने के लिए आप हमें फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम पर ज्वाइन करें। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। इसके साथ ही खबरें सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल को सेलेक्ट करें। करतारपुर कॉरिडोर के लिए रजिस्ट्रेशन हुआ शुरू। आज रवाना होगा पहला जत्था। कोरोना टीकाकरण सर्टिफिकेट जरूरी। जी हां, करतारपुर कॉरिडोर के लिए लगभग 20 माह बाद रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया। कॉरिडोर से पाकिस्तान स्थित श्री करतारपुर साहिब गुरुद्वारा के दर्शन के लिए आज पहला जत्था रवाना होगा। 19 नवंबर को प्रथम गुरु श्री गुरु नानक देव जी के 552वें प्रकाश पर्व से पहले कॉरिडोर खोलने के फैसले से पूरे सिख समुदाय में खुशी है। स्थानीय डेरा बाबा नाम के लोगों में भी खुशी की लहर है। डेरा बाबा नामक के त्रिलोचन सिंह ने कहा कि करतारपुर कॉरिडोर का दोबारा खोला जाना स्वागत योग्य कदम है। लोग गुरुद्वारा दरबार साहिब में माथा टेकने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। गुरु नानक देव जी के प्रकाशोत्सव के लिए श्रद्धालु पूरे कोरोना नियमों का पालन करते हुए दर्शन के लिए जा सकेंगे। पहले जत्थे में 250 श्रद्धालु जाएंगे और सभी यात्रियों के लिए टीकाकरण और नेगेटिव RT-PCR रिपोर्ट जरूरी है। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी श्री गुरु नानक देव जी का प्रकाश पर्व 19 नवंबर को श्री करतारपुर साहिब पाकिस्तान में ही मनाएगी। SGPC की प्रधान बीबी जागीर कौर ने कॉरिडोर खोलने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर का धन्यवाद किया। वहीं मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी भी 18 नवंबर को अपनी सारी कैबिनेट के साथ करतारपुर कॉरिडोर से होते हुए गुरुद्वारा करतारपुर साहिब के दर्शन करने जाएंगे। सोने चांदी के भाव में आज फिर उछाल। जाने किस भाव पर बिक रहा सोना। जी हां, सोने चांदी के भाव में मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर बढ़त आते हुए देखी गई। सोना दिसंबर वायदा 0.10% यानी 50 रुपए की बढ़त के साथ 49,068 रुपए प्रति 10 ग्राम पर कारोबार करता हुआ देखा गया। वहीं चांदी दिसंबर वायदा 0.25% यानी 115 रुपए की तेजी के साथ 66,800 रुपए प्रति किलो पर कारोबार करता हुआ देखा गया।